ठंड में रेलवे स्टेशन पर सब्जी कचौड़ी बेचने वाली गरीब बहू। माँ जी, दूध और पानी बहुत अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब आप मुझे अपनी ये कुटी हुई इलायची दे दीजिए। और अंतिमा, तुमने कद्दूकस में ये अदरक अच्छी तरीके से घिस ली है तो लाओ, मैं इसे भी चाय में डाल दूं ताकि चाय मसालेदार बने। हाँ भाभी, लगभग मैंने 5 से 6 अदरक की गांठ को कद्दूकस कर लिया है। लीजिए, अब आप इसे चाय की पतीली में डाल दीजिए। तभी गरिमा का बेटा गरिमा के पास आकर, मम्मी भूख लगी है, सुबह का नाश्ता दो ना। हाँ बेटा, चाय पकने दो, उसके बाद मैं तुम्हें चाय ब्रेड खाने को दूंगी। माँ, आप हर दिन सिर्फ चाय ब्रेड खाने को देती हो नाश्ते में, कभी तो आप मेरे लिए पराठे सब्जी जैसी चीज बनाया करो ना। अच्छा बना दूंगी, आज चाय ब्रेड खा लो। दूसरी तरफ घर के बाहर जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरा गिर रहा है, वहां गरिमा का पति हैंडपंप के पास दातून कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी भयानक ठंड पड़ रही है। आज तो रेलवे स्टेशन पर मेरी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बहुत बिकेगी। अब दातून करके शेखर घर के अंदर जाता है जहां गरिमा केतली में ढेर सारी चाय भर रही होती है। गरिमा, तुमने सारी चाय केतली में भर दी? चलो अच्छा है। वैसे आज का मौसम बहुत बर्फीला है, चारों तरफ कोहरा है। रेलवे स्टेशन पर तो आज हमारी चाय बहुत बिकने वाली है। हाँ, भगवान की दया से बिक ही जाए। 2 पैसे आएंगे तो घर का राशन ले आऊंगी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है। इसके बाद गरिमा तवे पर सरसों के तेल में ब्रेड सेकती है और 4 से 5 कप में चाय छानकर अपने परिवार वालों को देती है। अरे बहू, रोज रोज सुबह के नाश्ते में ये चाय ब्रेड खाया नहीं जाता। अरे कभी कभी तो ताजी सब्जियां और गर्मा गर्म फुल्का खाने का मन करता है। अरे, आप अपनी सोच रहे हैं? आप जरा ये देखिए कि हमारी बहू 7 महीने की गर्भवती है और वो ये सब खा रही है। हम उस बेचारी को कभी पौष्टिक आहार खाने को नहीं देते। पता नहीं बच्चा पेट में स्वस्थ होगा भी कि नहीं। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जो खाती हूँ वो खुशी से खाती हूँ और खुशी से खाया गया आहार शरीर को जरूर लगता है। भाभी, ये आपका बड़प्पन है जो आप कम चीजों में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हो। लेकिन हमारे लिए तो ये बदकिस्मती की बात है कि हम अपनी गर्भवती भाभी को कुछ अच्छा नहीं खिला पा रहे हैं। अब एक साथ सारा परिवार चाय ब्रेड खाता है। उसके बाद शेखर अपनी गर्दन में चाय की केतली टांगकर हाथों में डिस्पोजल का बंडल लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रेलवे स्टेशन पर काफी ठंडी हवा और कोहरा गिर रहा होता है। चाय ले लो, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो भैया, आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले लो। अरे ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है, एक काम कीजिए, गर्मा गर्म चाय छानी दीजिए। अब शेखर गर्मा गर्म चाय डिस्पोजल में निकालकर अमित के हाथ में देता है। लीजिए भैया, आपकी चाय। भैया, कितने रुपए हुए? जी, बस 20 रुपए हुए। अब शेखर अपनी चाय की केतली लेकर रेल के अंदर घुसता है। लीजिए गर्मा गर्म चाय लीजिए, चाय भैया, आपके लिए गर्मा गर्म चाय छान दूं? देखिए ना बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ठीक है भैया, मेरे और मेरी पत्नी के लिए गर्मा गर्म 2 कप चाय छान दो। अब शेखर 2 डिस्पोजल में चाय छानकर ग्राहक को दे देता है। इसके बाद शेखर स्टेशन पर आता है और घूमकर वो कई ग्राहकों को चाय बेचता है। तभी स्टेशन पर एक आदमी अपने स्टॉल पर सब्जी कचौड़ी बेच रहा होता है। कुछ ग्राहक जो स्टॉल के पास खड़े होकर सब्जी कचौड़ी खा रहे होते हैं, उन सभी के चेहरे पर गुस्सा होता है। अरे भैया, ये कचौड़ी तो बिल्कुल भी खस्ता नहीं है और ये आलू की सब्जी भी ऐसी लग रही है जैसे बासी हो। अगर कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही होती तो मैं आपकी बासी सब्जी कचौड़ी कभी नहीं खाती। सच में, अगर मैं भी जल्दबाजी में घर से भूखे पेट न निकलता तो मैं तुम्हारे स्टॉल की एक घटिया सब्जी कचौड़ी बिल्कुल नहीं खाता। तुमने इस कचौड़ी को डालडा में बनाया जो मुंह में चिपक रहा है। अरे मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा इस सब्जी कचौड़ी के। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कचौड़ी भी खस्ता है और मैं इसे रिफाइंड में बनाता हूँ, डालडा में नहीं। और ये आलू की सब्जी भी ताजे आलू की उबाल कर बनाई है मैंने। तभी सामने से शेखर अपनी चाय की केतली लेकर आता है। चाय गर्मा गर्म चाय पी लो, चाय गर्मा गर्म चाय पी लो। अब गर्मा गर्म चाय की खुशबू सुनकर आसपास के लोग, अरे भैया रुको, आप मुझे 1 कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। ये सब्जी कचौड़ी खाकर तो मेरा मुंह ही खराब हो। हाँ बेटा, 1 कप चाय मेरे लिए भी लगा दो। अच्छा होता ठंड में 1 कप चाय ही पी लेता। अब सभी ग्राहक सब्जी कचौड़ी के स्टॉल से हटकर शेखर के पास आकर चाय की मांग करने लगते हैं। शेखर भी फटाफट चाय छानकर सभी ग्राहकों को देने लगता है। लेकिन ये बात स्टॉल पर सब्जी कचौड़ी बेचने वाले गौरव को पसंद नहीं आती और ग्राहकों के जाते ही शेखर के साथ गौरव हाथापाई करने लगता है। वो उसके सिर पर डंडे से मारता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्री ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। क्या जरूरत थी तुझे मेरे ग्राहकों के पास अपनी ये चाय की केतली लेकर आने की? तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक उठकर तेरे पास आ गए। भाई साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपना काम कर रहा था।
मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास तो इलाज करने के भी पैसे नहीं है। अच्छा है, तो फिर इसी दशा में अपने घर में बैठे रहना। अब शेखर जख्मी हालत में ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी चाय की केतली लेकर घर आता है। घर के सदस्य जो शेखर के इंतजार में भूखे पेट घर में बैठे हुए थे। मम्मी मम्मी, पापा के सिर से तो खून आ रहा है। अब अपने पति के सिर पर जख्म देखकर गर्भवती गरिमा भागकर अपने पति के पास आती है। पीछे से माँ और बहन भी घबराते हुए उसके पास आती हैं। अरे ये क्या हो गया? आपके सिर पर ये चोट कैसे आई आपके सिर पर? भैया क्या हुआ आपके साथ? बोलना बेटा, क्या हुआ? ये तेरे सिर पर चोट कैसे आई? किसने मारा तुझे? किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया क्या? कंधे से चाय की केतली उतारते हुए शेखर। माँ, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी ने मुझे बुरी तरीके से मारा क्योंकि उसकी सब्जी कचौड़ी से ज्यादा लोग मेरी चाय को पसंद कर रहे थे, और तो और उसने मेरे दिन भर की सारी कमाई भी छीन ली। ये सुनकर गरिमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, कीड़े पड़े ऐसे जालिम लोगों के ऊपर जो गरीबों के साथ इतना अत्याचार करते हैं। भगवान भी ना ऐसे ऐसे जालिम लोगों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और अत्याचार सिर्फ गरीबों को और निर्दोष लोगों को ही सहना पड़ता है। अरे बेटा, तूने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? माँ, सब वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। बहू जाओ, थोड़ा चाय बना लो और तवे पर कुछ ब्रेड सेक देना। सोचा था बेटा 2 पैसा कमा कर लाएगा तो रात को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन भगवान ने तो उस पर भी कहर ढा दिया। अब गर्भवती गरिमा जो सुबह से इस आस में थी कि उसका पति कुछ कमा कर लाया होगा तो वो कुछ अच्छा पकाकर खाएगी, लेकिन अब वही चूल्हा फूंक कर अपने ससुराल वालों के लिए चाय और ब्रेड सेक रही होती है और कुछ देर बाद सभी को खाने को देती है। अब पूरा परिवार चाय ब्रेड खाकर जमीन पर बिस्तर करके सोने लगता है, लेकिन तभी आधी रात में गरिमा के छप्पर के घर की खिड़कियां ठंडी हवा के झोंके से टूटकर गिर जाती हैं और ठंडी हवा तेजी से घर के अंदर आने लगती है। मोनू ठंड से उठकर अपने सीने को पकड़ कर कहता है, मम्मी, ठंड में मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, नाक भी जाम हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तभी तेज तेज छींकती हुई गरिमा, अच्छा, हाँ बेटा, घर की खिड़कियां टूट गई है ना, इसलिए ठंड सीधे घर के अंदर आ रही है। अब घर के सभी सदस्य उठकर बैठ जाते हैं। ये छप्पर का घर अब मरम्मत मांग रहा है, लेकिन हमारे गरीब परिवार के पास इतने पैसे कहाँ कि हम इसे ठीक करवा पाएं। रुको बहू, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आग जला देती हूँ। तुम गर्भवती हो, कहीं तुम्हारी सेहत बिगड़ी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। अब गरिमा चूल्हे में लकड़ियां जलाकर उस आग को एक बर्तन में लाकर घर के बीच में रखती है। अब टूटी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में बैठकर वो गरीब परिवार आग सेक रहा होता है। अब अगले दिन माथे पर पट्टी बांधकर शेखर चाय की केतली लेकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने जाता है। दूसरी तरफ गरिमा अपने बेटे को लेकर गांव के छोटे से बाजार में आती है और सस्ती सस्ती सब्जियों को खरीद रही होती है। तभी मोनू ठेले पर स्वादिष्ट सब्जी कचौड़ी बिकती देखकर, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे ये सब्जी कचौड़ी खानी है। देखो सब ठंड में कितने मजे से सब्जी कचौड़ी खा रहे हैं। मैं अंकल को बोलूं कि वो मेरे लिए एक सब्जी कचौड़ी लगा दे। गरीब गरिमा घबराकर अपने बेटे का हाथ पीछे खींचती हुई, अरे नहीं नहीं, हम ये सब्जी कचौड़ी नहीं खा सकते बेटा, ये बहुत महंगी आती हैं। मम्मी मम्मी, खिला दो ना सब्जी कचौड़ी, मेरा बहुत मन कर रहा है। देखो सब कितने मजे से खा रहे हैं। खिला दूंगी बेटा, खिला दूंगी, कभी और खिला दूंगी, अभी पैसे नहीं है, चलो घर चलो। अब गरिमा अपने बेटे को लेकर घर आती है। अरे क्या हुआ? मोनू का मुंह क्यों लटका हुआ है भाभी? कुछ नहीं अंतिमा, ये बाजार में बिकती सब्जी कचौड़ी को देखकर सब्जी कचौड़ी खाने की जिद करने लगा था, और तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे कम थे। तुम्हारे 7 साल के बेटे का जीभ कुछ ज्यादा ही चटोरा है। ये नहीं कि माँ जो भी बनाती है चुपचाप खा लूं। कोई बात नहीं माँ, बच्चा ही तो है। चलिए शेखर आते ही होंगे, मैं अब खाना बना देती हूँ। भाभी आप प्रेग्नेंट है, चलिए मैं आपकी खाना बनाने में मदद करवा देती हूँ। अब गरिमा अपनी नंदी के साथ मिलकर चूल्हे पर सब्जी और रोटी बनाती है। कुछ देर बाद शेखर भी घर आता है। जी, आज कितने कप चाय बिकी रेलवे स्टेशन पर? गरिमा, रेलवे स्टेशन पर कई तरह की चीजें खाने पीने को मिलती है, जिससे लोग चाय से ज्यादा अन्य चीजों को खाने में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती है। आज भी बस 100-150 रुपए ही कमा पाया हूँ। ये तो बहुत कम है जी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, मुझे अपने लिए दवाइयाँ भी लानी होती हैं। मैं क्या करूँ गरिमा, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ 2 पैसे ज्यादा कमा लूं, लेकिन हो ही नहीं पाता। अब गरिमा दाल रोटी बनाकर अपने घर वालों को परोसती है और सारा परिवार बैठकर खाना खाता है। अगले दिन गरिमा का बेटा घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी पड़ोस की सुषमा की बेटी चिंकी सब्जी कचौड़ी खाते हुए मोनू के पास आती है। मोनू, मोनू देख,
मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए गर्मा गर्म खस्ता खस्ता कचौरियाँ और आलू की सब्जी बनाई है। ये सब्जी कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है खाने में। अच्छा, तू सब्जी कचौड़ी खा रही है? मैंने तो कल बाजार में बिकते हुए देखा था, पर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं खिलाया। बोल रही थी वो बहुत महंगी आती है। मेरी मम्मी तो घर पर ही बना देती है सब्जी कचौड़ी। अच्छा, मुझे भी खिलाना। मैंने आज तक कभी सब्जी कचौड़ी नहीं खाई। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरी मम्मी ने ये मेरे लिए बनाया है। जा अपनी मम्मी से मांग। अब रोते रोते मोनू अपनी मम्मी के पास आता है। मम्मी मम्मी, आपने मुझे उस दिन बाजार में सब्जी कचौड़ी नहीं खिलाई थी ना? देखो, पिंकी की मम्मी ने तो उसके लिए वो सब्जी कचौड़ी घर पर ही बना दी। आप मेरे लिए कब बनाओगे सब्जी कचौड़ी? देखो कैसे ये सब्जी कचौड़ी के लिए पूरा घर सिर पर उठाकर बैठा है। अरे तेरी माँ बीमार है, वो ये सब नहीं बना पाएगी। जाकर पढ़ाई कर। नहीं माँ जी, रुकिए, आज मैं मोनू के लिए सब्जी कचौड़ी बना ही देती हूँ। बहुत दिनों से जिद कर रहा है। अब गरिमा अपने मिट्टी के चूल्हे के पास आती है, जहाँ हफ्ते की सारी सब्जियां खत्म हो चुकी होती हैं और आटे के डिब्बे में भी 1 से 2 मुट्ठी ही आटा होता है। अरे सोचा था मैदा नहीं खरीद सकती तो आटे से ही कचौड़ियाँ बना लूंगी, लेकिन घर में तो आटा भी खत्म है और आलू भी बस 2-4 है। इसमें सब्जी और कचौड़ी कैसे बनेगी? एक काम करती हूँ, जैसे तैसे इसी में बना देती हूँ। अब गरिमा चूल्हे पर आलू उबलने को रखकर आटे को अच्छे से गूंथने लगती है। आटा गूंथने के बाद गरिमा उबले आलू को छीलकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। फिर तेल गरम करके उसमें 5 तरह का फौरन, आधा टमाटर, 1 प्याज डालकर उसे अच्छे से भूनती है। फिर उसमें आलू, थोड़ा पानी और चटपटे मसाले डालकर गरिमा सब्जी को अच्छे से पका लेती है। अब सब्जी पकते ही गरिमा कढ़ाई में आटे की कचौड़ियाँ तलने लगती है। दूसरी तरफ शेखर भी चाय बेचकर घर आ जाता है। लगता है शेखर जी भी आ गए हैं। चलो, सब्जी कचौड़ी भी बनकर तैयार है, अब सबको यही परोस देती हूँ। अब गरिमा कटोरे में गर्मा गर्म सब्जी निकालकर प्लेट में सबके लिए 1-1 कचौड़ी रखकर सबके आगे परोसती है। अरे वाह, बल्ले बल्ले, मम्मी ने मेरी मनपसंद सब्जी कचौड़ी बना दी। अब सभी लोग सब्जी कचौड़ी खाना शुरू करते हैं। गरिमा, ये कचौड़ियाँ तुमने कैसे बनाई हैं? ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हमारे पास मैदा था क्या? नहीं जी, हम गरीबों के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम मैदा खरीद कर लेकर आए। मैंने तो ये कचौड़ियाँ घर में रखे आटे से ही बनाई हैं, और ये अभी नरम है ना, इसीलिए आपको खस्ता लग रही है खाने में। कमाल है बहू, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, तभी तो तुम कम चीजों में भी इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। वैसे गरिमा, तुम्हें पता है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वो अभी रेलवे स्टेशन पर सब्जी कचौड़ी बेचता है, लेकिन उसकी सब्जी कचौड़ी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती। ग्राहक वो बासी सब्जी कचौड़ी मन मार कर खाते हैं। अरे पापा, ये तो बहुत गलत बात है। पेट भरने के लिए इंसान को गंदी चीज नहीं खानी चाहिए। मम्मी, आप जाकर रेलवे स्टेशन पर अच्छी तरीके से सब्जी कचौड़ी बनाकर बेचिए, ताकि लोगों को उस आदमी की गंदी कचौड़ियाँ ना खानी पड़े। इससे हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अब अपने बेटे की बात सुनकर गरिमा को एक नए व्यापार का आइडिया मिलता है, लेकिन फिर गरिमा, वैसे शेखर जी, हमारा बेटा कह तो सही रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई दुकान लगा पाए रेलवे स्टेशन पर। तभी पड़ोस की सुमित्रा गरिमा के घर पर दस्तक देती है। अरे गरिमा, क्या बनाया है तुमने? इतनी ठंड में बहुत अच्छी खुशबू आ रही मोहल्ले में। अरे सुमित्रा बहन, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सब्जी कचौड़ी बनाई थी। क्या कहा? सब्जी कचौड़ी? और ये तो मुझे बहुत पसंद है, अगर थोड़ा सा भी है तो मुझे भी दे दो ना। अब गरिमा अपने हिस्से की सब्जी कचौड़ी सुमित्रा के हाथ में देती है। ये लो सुमित्रा बहन, ये तुम खा लेना। अब सुमित्रा अपने घर पर गरिमा की सब्जी कचौड़ी खाकर, अरे बाप रे, गरिमा ने तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी कचौड़ी बनाई है। एक काम करूंगी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, गरिमा से कहूंगी कि वो मेरे घर पर आकर भी ये सब्जी कचौड़ी बना दे। अब अगले दिन सुमित्रा गरिमा से, गरिमा, तुम्हारे हाथ की वो सब्जी कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। क्या क्या डाला था मैदे में? कचौड़ियाँ बहुत खस्ता थी। वो मैदे की नहीं, आटे की कचौड़ी थी और आलू की सब्जी। क्या सच में? गरिमा देखो, वैसे तो तुम गर्भवती हो, मुझे तुम्हें ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे बेटे के जन्मदिन पर इसी तरह से सब्जी कचौड़ी बना दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। अब कड़ाके की ठंड में गर्भवती गरिमा सुमित्रा के घर में उसके बेटे के जन्मदिन पर वही सब्जी कचौड़ी बनाती हैं, जो कि मेहमानों को बहुत पसंद आती है। मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा कुछ पैसे गरिमा को देते हुए, गरिमा ये लो, ये कुछ पैसे रखो, और देखो तुम्हारी सब्जी कचौड़ी मेहमानों को कितनी पसंद आई, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ वो तो ठीक है, पर इन पैसों की क्या जरूरत थी? नहीं, तुमने मेहनत की है, इसे रखो तुम। और सुनो,
मैं तो कहती हूँ कि तुम इतनी स्वादिष्ट सब्जी कचौड़ी बनाती हो, तुम्हें तो इसे बाजारों या रेलवे स्टेशन पर भी बेचना चाहिए। तुम्हारा पति भी तो रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेचता है। अब गरिमा सुमित्रा की सारी बात घर वालों से कहती है। गरिमा, जो बात सुमित्रा दीदी ने तुमसे कही है वो तो हमारा बेटा भी कह रहा था, लेकिन तुम खुद देखो, तुम गर्भवती हो, तुम रेलवे स्टेशन पर सब्जी कचौड़ी कैसे बेचोगी? देखिए, मैं आपको सब्जी कचौड़ी बनाकर दे दूंगी, आप जाकर उसे रेलवे स्टेशन पर बेचिएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। भगवान के दिन ऐसे एक बार ये व्यापार चल गया तो हमारी बहू गर्भवती है, उसके इलाज में भी पैसे चाहिए होंगे, इससे हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा। हाँ भाभी, मैं तो कहती हूँ चलिए लोकल ट्रेन पकड़कर गांव से शहर चलते हैं, क्योंकि गांव में अच्छे बाजार भी नहीं है। ठीक है, फिर ये लो मेरी आज की कमाई, ये 300 से 400 रुपए हैं, जितना सामान आप आई ले लेना। जी मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो सब मिलाकर थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगी। अब अगले दिन सुबह ठंड में गरिमा लोकल ट्रेन पकड़कर अपनी नंद के साथ शहर के बाजार में आती है। वहां से मैदा, रिफाइंड, कलौंजी, धनिया, कस्तूरी मेथी और फिर मंडी से 7-8 किलो आलू की बोरी खरीदती है। फिर लोकल ट्रेन पकड़कर घर आ रही होती है। तभी ट्रेन में लोगों की भीड़ और छोटे छोटे स्टॉल को देखकर गरिमा, देखो अंतिमा, यहाँ कितने सारे लोग हैं और कितने सारे स्टॉल भी हैं। तुम्हारे भैया भी ऐसे ही मेरे हाथ की बनी सब्जी कचौड़ी बेचने आएंगे। हाँ भाभी, और यहाँ तो लोगों की इतनी भीड़ है कि यहाँ पर आपकी सब्जी कचौड़ी 5 मिनट में बिककर खत्म भी हो जाएगी। अब अंतिमा और गरिमा घर आती हैं। बहू, आ गया सारा सामान, और तू ठीक तो है ना? तू चली गई थी, मुझे तो बहुत चिंता सता रही थी कि मैंने क्यों ही अपनी गर्भवती बहू को इतनी दूर भेज दिया। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और देखिए सारा सामान भी आ गया। अब अगले दिन गरिमा की सास और नंद मिलकर सब्जी कचौड़ी बनाने की तैयारी करती हैं। अंतिमा आलू को उबालकर छीनने लगती है। सरोजनी एक बर्तन में टमाटर, प्याज, लहसुन काट रही होती है। दूसरी तरफ गरिमा मैदे में ढेर सारा रिफाइंड, कलौंजी, मोटा धनिया, कस्तूरी मेथी, अजवाइन डालकर उसे अच्छे से गूंथ रही होती है। माँ जी, खस्ता कचौरी बनाने के लिए मैदा तो गूंथ लिया है, अब इसे थोड़ी देर बाद आलू भरकर तलना है। अब गरिमा कढ़ाई में तेल डालती है। तेल हल्का गर्म होते ही गरिमा उसमें कई तरह के फौरन टमाटर, मिर्ची और कुछ मसाले डालकर उसे अच्छे से भून लेती है और फिर उसके बाद ढेर सारा आलू डालकर उसे अच्छे से पकाने लगती है। अब आलू को अच्छे से मसाले में भूनने के बाद गरिमा उसके अंदर नमक, पानी डालती है और फिर सब्जी को अच्छे से पकाने लगती है। सब्जी बनने के बाद गरिमा उसमें हरा धनिया डालकर उसके गार्निश करती है। इसके बाद गरिमा मैदे की छोटी छोटी लोई काटकर उसमें आलू का मसाला भरकर तेल में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तलने लगती है। तभी खुशबू को सूंघते हुए महेश और शेखर वहां आ जाते हैं। अरे गरिमा, तुम्हारी सब्जी कचौड़ी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखना, हमारी बहू की यह सब्जी कचौड़ी रेलवे स्टेशन पर बहुत बिकेगी। अब सब्जी कचौड़ी बनने के बाद कड़कड़ाती ठंड में शेखर सिर पर सब्जियों का ड्रम और हाथों में कचौड़ियों की पन्नी लेकर रेलवे स्टेशन पर आता है। आइए आइए, गर्मा गर्म चटपटी खस्ता सब्जी कचौड़ी खाइए। मैडम, आपके लिए लगा दूं 1 प्लेट सब्जी कचौड़ी, आपका बेटा भी रो रहा है भूख से। हाँ मम्मी, मुझे दो ये सब्जी कचौड़ी खरीद कर। ठीक है भैया, आप लगा दो 1 प्लेट सब्जी कचौड़ी। अब शेखर डिस्पोजल कटोरी में 2 कचौड़ी फोड़कर ड्रम से उसमें सब्जी डालता है। लीजिए मैडम, आपकी सब्जी कचौड़ी। अब सुनीता का बेटा जैसी वो सब्जी कचौड़ी खाता है वो उसे मुंह से उगलने लगता है। जी मम्मी, ये सब्जी कचौड़ी तो ठंडी है। अरे ये क्या भैया, आपने ठंड में ठंडी सब्जी कचौड़ी दी है मेरे बेटे को? जाओ, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। दरअसल ये सब्जी कचौड़ी मैं घर से ही बनाकर लेकर आया हूँ और मेरा घर बहुत दूर है। लगता है ठंड की वजह से ये सब्जी कचौड़ी रास्ते में ही ठंडी हो गई। अब शेखर की ठंडी सब्जी कचौड़ी कोई नहीं खरीदता और वो निराश होकर घर आ जाता है। घर के सदस्य इस आस में बैठे होते हैं कि शेखर ने बहुत पैसे कमाए होंगे। अजी, आ गए आप? अच्छा ये बताओ, लोगों को मेरी सब्जी कचौड़ी कैसी लगी? उन्हें पसंद तो आया ना? अरे बहुत बिकी होगी भाभी, बताओ ना भैया, आप चुप क्यों हो? पापा, थोड़ी सी सब्जी कचौड़ी बची है तो मुझे दो ना। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हैं? और आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? गरिमा, तुम्हारी ये सब्जी कचौड़ी किसी ने नहीं खरीदी क्योंकि हमारी स्वादिष्ट सब्जी कचौड़ियाँ घर से रेलवे स्टेशन तक जाते जाते ही ठंडी हो गई और फिर ठंडी सब्जी कचौड़ी किसी को पसंद नहीं आई। यह सुनकर घर के सभी सदस्य सुन्न पड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। तभी गर्भवती गरिमा, सुनिए जी, अब तो एक ही रास्ता है कि मैं आपके साथ चलकर रेलवे स्टेशन पर ये सब्जी कचौड़ी बनाकर बेचूं। इससे सब्जी कचौड़ी गर्म भी रहेगी और खुशबू से लोग आकर्षित भी होंगे। गरिमा, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में तुम रेलवे स्टेशन पर सब्जी कचौड़ी कैसे बेचोगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? क्या होगा मुझे? आप एक काम करिए ना, जहाँ मैं अपनी सब्जी कचौड़ी बनाकर बेचूंगी वहीं आप अपनी चाय भी बेचना। इससे हम दोनों साथ भी रहेंगे और आप मेरा ख्याल भी रख लेंगे। ठीक है, हम साथ चलेंगे।
एक काम करता हूँ, अपने किसी दोस्त से 4-5 किलो का सिलेंडर और एक चूल्हा मांग लेता हूँ। अच्छी कमाई हुई तो अपना खुद का सिलेंडर खरीद लूंगा। अब कड़कड़ाती ठंड में शेखर अपने दोस्त से 5 किलो का सिलेंडर और एक चूल्हा मांग कर घर लाता है। अब अगले दिन गरिमा अपने पति के साथ कचौड़ी सब्जी बनाने की सभी सामग्री को लेकर रेलवे स्टेशन पर आती हैं, जहां चारों तरफ बर्फीली हवा चल रही होती है। गरिमा, तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही है ना? जी मैं ठीक हूँ, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही बैठकर अपनी सब्जी कचौड़ी बेचूं, क्योंकि सभी पैसेंजर यहीं से होते हुए जाते हैं। अब पहले प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर गरिमा गैस पर अपनी सब्जी कचौड़ी बनाने लगती है। अब आसपास घूमते पैसेंजर। बबली, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें चिप्स दिला देती हूँ, चिप्स खा लेना। नहीं मम्मी, मुझे चिप्स नहीं खाना, मुझे उस आंटी के हाथ की सब्जी कचौड़ी खानी है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी कचौड़ी में से। खुशबू तो अच्छी आ रही है, चलो मिलकर खाते हैं। सुनिए, मेरे और मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म सब्जी कचौड़ी लगा दीजिए। हाँ, मैं अभी लगाती हूँ। अब गरिमा फटाफट सब्जी कचौड़ी निकालकर ग्राहक के हाथ में देती है। ग्राहक सब्जी कचौड़ी खाकर, अरे आपकी ये सब्जी कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। अब धीरे धीरे गरिमा की सब्जी कचौड़ी की खुशबू सुनकर कई ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे बहू, तुम्हारी सब्जी कचौड़ी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो, एक प्लेट सब्जी कचौड़ी मेरे लिए भी लगा दो। अरे तुम तो वही चाय वाले हो, एक काम करो, एक कप चाय भी लगा दो। जी अभी देता हूँ। हाँ, मेरे लिए भी सब्जी कचौड़ी और एक कप गर्मा गर्म चाय लगा दो। अब खुशी खुशी गरिमा सबको सब्जी कचौड़ी परोसती है। वहीं उसका पति शेखर गर्मा गर्म चाय छानकर ग्राहक के हाथ में देता है। अब शाम तक गरिमा की अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं दूसरी सब्जी कचौड़ी के स्टॉल वाले पूरे दिन मक्खी मारते रह जाते हैं। पता नहीं आज कोई ग्राहक आया क्यों नहीं, सारी सब्जी कचौड़ी ऐसी की ऐसी धरी रह गई। अब अगले दिन गरिमा रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर सब्जी कचौड़ी बेचने लगती है। रेल से उतरते खचाखच पैसेंजर गरिमा के हाथ की सब्जी कचौड़ी की खुशबू को सूंघ, ओहो क्या खुशबू आ रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब ठंड में गरम गरम सब्जी कचौड़ी खाकर मजा आ जाएगा। दीदी, एक प्लेट मेरे लिए लगाना ये सब्जी कचौड़ी। एक प्लेट मेरे लिए भी। एक प्लेट मेरे लिए भी। जी मैं अभी देती हूँ। अब गरिमा फटाफट ड्रम से गरम गरम कचौड़ी पर चटपटी सब्जी डालकर ग्राहकों को देती है। सुनिए जी, सब्जी खत्म होने वाली है, माँ को बोलिए ना कि वो थोड़ी सब्जी घर से बना कर ले आए। अब शेखर फोन करके घर से अपनी माँ और बहन से सब्जी मंगवाता है, जिसे गरिमा गरम करके ग्राहकों को बेचती है। अब हर दिन की मेहनत से धीरे धीरे गरिमा की कमाई बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक दिन दूसरे दुकानदार जबरन गरिमा के चूल्हे और बर्तन को उठाकर फेंकते हुए, अरे बंद करो अपनी इस सब्जी कचौड़ी की दुकान को, जब से तुम आई हो तब से हम लोगों का तो धंधा ही चौपट हो गया है। अरे रुक जाइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। अरे तू तो पहले भी मुझसे पिटा था ना, लगता है मार का असर खत्म हो गया है, तभी तू दोबारा हमारे स्टॉल के पास आकर अपने स्टॉल लगाकर बैठा है। नहीं जी, आप तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हो और हम 1 पर, मैं तो बहुत दूर हूँ। अब दूसरे स्टॉल के मालिक शेखर के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। अरे छोड़ दीजिए मेरे पति को, आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक गरीब औरत जो गर्भवती होकर दिन रात मेहनत करके अपना घर चला रही है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, तो आप ईर्ष्या करते हुए मेरे छोटे से रोजगार को तहस नहस कर रहे हैं। अब वो लोग गरिमा की एक नहीं सुनते और गरिमा को धक्का देते हुए उसका सारा सामान फेंकने लगते हैं और शेखर पर भी बर्तन फेंक कर वार करने लगते हैं। छोड़ दीजिए मेरे पति को। छोड़ दो मुझे। अब गरिमा बिलक बिलक कर रो रही होती है कि तभी वहां ट्रेन में काम करने वाले पुलिस और सीनियर अथॉरिटी आते हैं और आते ही, पुलिस सर, मेरी मदद कीजिए ना, ये लोग मुझ गरीब को बहुत सता रहे हैं, इन्होंने मेरे पति को भी बहुत मारा। आप आसपास के लोगों से पूछिए, आप लोग बोलिए ना कि ये गुंडे हमें कितना परेशान कर रहे हैं। बहू तुम घबराओ मत, हमने कैमरे में सब देख लिया है। छोड़ो इसे। अब पुलिस गौरव और पुनीत को हथकड़ी पहनाती है। तभी सीनियर अथॉरिटी गरिमा से, बहू हम जानते हैं कि तुम यहाँ बहुत ईमानदारी से अपनी दुकान लगाती हो और तुम्हारी ये सब्जी कचौड़ी रेल के सभी पैसेंजर खाते हैं। अब चूंकि तुम ईमानदार हो और नेक दिल हो, इसलिए आज से तुम यहाँ पर परमानेंट अपना सब्जी कचौड़ी का स्टॉल लगाओ। स्टॉल की सुविधा मैं तुम्हें दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं उस स्टॉल का हर महीने का आपको हफ्ता नहीं दे पाऊंगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अपना पक्का मकान भी नहीं है, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अरे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए बहू, ये स्टॉल मैंने तुम्हें अपनी तरफ से दिया है, तुम निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो। अब इस दिन के बाद से गरिमा रेलवे स्टेशन पर निडर होकर अपनी सब्जी कचौड़ी का व्यापार करने लगती है और उसी आमदनी से कुछ महीनों में गरिमा अपना खुद का घर ले लेती है। वो अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।